Jyoti Kamal was speaking exclusively with बड़ी Captain Amrinder तादाद में Singh. दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, यहां से पंजाब की तरफ से। क्या आपको पता था कि किसान इस तरीके से दिल्ली की तरफ जाएंगे? क्या आपको अंदेशा था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, रेलवेज भी 60 दिन वहाँ बैठे। उसको हमने उनको समझाया कि नुकसान हमारे पंजाब का ही हो रहा है, और वो उठ गए। पर उसके दौरान उनकी जब मीटिंग हुई, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम 26-27 को दिल्ली चलेंगे। तो दिस वाज अनाउंस्ड 10 दिन पहले की बात है। तो कितने जाने थे, मेरा ख्याल शायद और लोग नहीं समझ सके, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे 75% जो किसान हैं वो रफली 5 एकड़ से कम उनकी ज़मीन है, और उनमें आधे लोग 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, आधा एकड़ इतनी ज़मीन है। और उनको ये फिक्र हो गया था कि जो सिस्टम ये नया बिल ले आया है, उसमें से उनकी एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, उनका आड़तिया सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जिनका इनका 100 साल का रिश्ता है, और मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे। और हम इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि एक जो रिश्ता है ना किसान का और आड़तिया का, वो एक बहुत पुराना रिश्ता है, और एक बहुत व्हाट शुड आई से फैमिली रिश्ता है, और परिवार रिश्ता। एंड जब कभी रात को कोई किसान बीमार हो जाता है, और वो उसको कुछ दवाई की या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, वो खटखटाता है अपने आड़तिए की दरवाज़ा, और उससे 1000, 2000, 3000 जितना लेना लेके जाता है। अब उनको समझता था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, हम कैसे किसको आगे कोई प्रॉब्लम आएगी, कैसे डील करेंगे। एमएसपी का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया कि हम एमएसपी को नहीं रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो हमारे किसान चाहते हैं कि उसको कोई लीगल रेमेडी उसमें निकालें, जिसमें कैप्टन परमानेंट हो। अमरिंदर सिंह, एक बात गवर्नमेंट तो यहां बनती, पर बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट जहां बनती। तक कि किसानों का सवाल है, किसान बिल्कुल बात आपकी जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल 16 ने सच है। पंजाब में जो पूरी बैकबोन है जो यहाँ की इकोनॉमी की, वो कृषि बैकबोन ही है। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, क्या आपको अंदेशा था कि इतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे? क्योंकि वहां पर बात आ जाती है एक तरफ से कि उनकी क्या सोच थी, और दूसरी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मैनेज किया जा सके। एक चीज जो हमने देखी बार बार, जो हमारे को शुरू में नजर आई, वो ये नजर आ रहा था कि पंजाब की तरफ से किसान बिना रोक टोक के बॉर्डर्स पे पहुंच रहे थे, चाहे वो खनौड़ी बॉर्डर हो, चाहे वो टोहाना पे हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो। और वहां पर आगे हरियाणा की पुलिस लगी हुई थी, जो पूरी कोशिश कर रही थी उनको रोकने के लिए कि हम इनको हरियाणा में नहीं आने देंगे। पंजाब की तरफ से वो पहुंचे, धीरे धीरे उनकी वहां कोशिश और मुहिम चलती रही, और अब एंड में जाकर उनको हरियाणा में एंट्री मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में ये आए, इसका अंदेशा था? और दूसरी बात कि जिस बड़ी तादाद में ये हरियाणा से गुजरते हुए गए, क्या ऐसा कोई अंदेशा था कि किसी तरीके की वहां पर कानूनी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ देखिए, सकती थी? मुझे तो मेरी बात आपने रोक दी थी। मैं यही कह रहा था कि जब पेट की बात मैं कहता हूँ आमतौर पे दो बातों को सरकारों को छेड़ना नहीं चाहिए। एक धार्मिक बात, और एक पेट की बात। और जब आप पेट की बात आ जाती है ना, और आप सोचता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे रोटी दूंगा, कहाँ से कपड़े दूंगा, कहाँ से दूंगा, नेचुरली रिएक्शन होगा। तो ये सोचना कि किसान बैठा रहेगा चुपचाप, आई थिंक दैट वाज अ मिसकंसेप्शन। ये तो किसान चाहे एक 1000 हो या 10,000 हो या 10 लाख हो, उठने थे। अब कितने उठने थे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये फसल अब देखो अपनी, अब गेहूं की बिजाई हो रही है, उसको छोड़ के गए अपने किसान। कौन छोड़ता है अपनी फसल बीजने पे? कोई छोड़ दिए होंगे अपने घर वाले, या बच्चे होंगे, या कोई बूढ़े होंगे जो जो उसका उनकी बजाई कर रही है। लेकिन इतना उनको दुख था, और उनको इस किस्म की वरी थी कि उन्होंने उठकर पूरे तादाद में वहाँ गए। अब जहाँ हरियाणा में रोक लिया, पहले इनकी सोच थी कि चलो अगर हरियाणा रोकेंगे हम बैठ जाएंगे, लेकिन वो वहाँ उसमें जो ये यूनियंस गई हैं और जो उनके साथ गए हैं, बहुत नौजवान हैं उसमें, और वो नहीं बैठने देते थे कि नहीं दिल्ली चलना है, दिल्ली चलो। अच्छा, अब मुझे एक नहीं समझ आ रही हरियाणा की बात। जब दिल्ली ने कह दिया आप दिल्ली में आ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं 3 तारीख को, 3 दिसंबर को मिल रहे हैं, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप दिल्ली में आ जाओ, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के साथ, इंडिया के साथ है, और उनको जगह दे रही है कहाँ बैठने के लिए, वहाँ चले जाओ। हमने नहीं रोका, क्योंकि हमारे किसान हैं, और अगर उनकी दिल की कोई बात है, उनको पूरा राइट है कि अपने यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन अपना नेशनल कैपिटल में जा सकें। कैप्टन फिर अमरिंदर सिंह, ये जो इस हरियाणा खट्टर ने ने कोशिश खट्टर की ने उनको खट्टर रोकने ने की, क्यों आपको रोका क्या ना, लगता है कि खट्टर वो ने क्यों ठीक किया रोका? या गलत किया उन्होंने? मेरे तो किसानों को धन्यवाद है कि हरियाणा के किसान नहीं गए। ये लो, अभी मेरे पास नोट आया है,
40 to 50,000 Haryana farmers have gone. 40 to 50,000 Haryana farmers are gone. आप कह रहे तो हैं कि कैसे क्या 40 से बोल रहा है 50 कि हजार ऐसे ऐसे हरियाणा के बोलने की किसान बातें वहां पर हैं। गए। मैं कुछ चीजें आपको सुनाना चाहूंगा जो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। अभी अभी आपने आंकड़े दिखाए कि 40 से 50 हजार लोग वहां पर गए हैं। फिर आपने ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि हरियाणा पुलिस ने संयम और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहां पर कि वो ये कह रहे हैं कि बड़ा सुनियोजित था और राजनीतिक तौर से ये प्रेरित था। क्या आपको लगता है कि जो वो असेसमेंट कर इसको रहे हैं जब जब वो उनका गवर्नमेंट कोई असेसमेंट फेल हो ठीक है? जाती है ना, कि जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है ना, तो किसी पे उस पे मेरे कंधे से बंदूक चलाना चाहता है, चलाए। Who cares about what Khattar says? हम सारी दुनिया जानती है कि ये कैसे हुआ है। स्पॉन्टेनियस राइजिंग ऑफ द फार्मर, जिसको दुख था उन्होंने राइज किया। आपने क्या, मैंने 2 बार मेरे यहाँ मीटिंग हुई है ऑन दिस विद द फार्मर्स यूनियंस। बड़ी कॉर्डियल मीटिंग्स हुई हैं, हमने उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई। उसके बाद वे 60 दिन के बाद हमारे रेलवे लाइन से उठे और फिर उन्होंने जो अनाउंस किया हुआ था प्रोग्राम उस पर लगे। अगर आप समझते हो कि जो अनाउंस करते हैं ये तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो ये नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी गलती है। हरियाणा के जब मुख्यमंत्री ने ये भी कहा। रोटी की बात होती है तो मिस्टर खट्टर शुड अंडरस्टैंड, कोई पीछे नहीं रुकेगा। और हरियाणा तो के रोक किस लिए रहा है? तो मैं पहले मुझे बताया किस लिए रोक रहा है। जब दिल्ली ने खोल दिया, पंजाब ने उनको जाने दिया, तू कौन होता है बीच में बैठने वाला जो उनको रोके? वो तो सिर्फ आपके रास्तों के साथ, हमारे 8 एंट्रीज हैं हरियाणा में, 8 एंट्रीज में से जाके उन्होंने पहुंचना है अपने दिल्ली में। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी रोकने को? क्यों मेरे लोगों को तंग किया? मेरे लोगों को ये टीयर गैस मारी और ये पानी का मारा, और अब बोल रहा है कि सिंह ने उठाई। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर की बात की, तेरे से बात करने की मुझे कोई क्या तकलीफ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिस तरीके से अभी अभी हम आपको सुन रहे हैं, जब हालात सब बिगड़ गया, तब अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चलाओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जैसे अभी आपको हमने सुना, हमने पिछले 1-2 दिनों में देखा कि ट्विटर पे पहले काफी जिसको कहते हैं गहमा-गहमी चली। आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, और इस वक्त जिस तरीके से आप अभी, जैसा आपने अभी भी बोला कि तू कौन होता है रोकने वाला उनको, ऐसा आमतौर पे गुस्सा आप दिखाते नहीं। ऐसा क्या हुआ कि इस बार आपको इतना गुस्सा हरियाणा सरकार पे आया हुआ है? क्योंकि मेरे गरीब किसानों को, जिनको इनके घर देखें, ये जो कमरा है इससे आधे हैं उनके घर, उसमें बैठे हैं। उन गरीब किसानों के जब आप कुछ करते हैं और जब उन पे दुख बचाते हो, तो मेरी ड्यूटी नहीं बनती बोलने को। दे आर माई पीपल, दे आर माई पीपल फ्रॉम पंजाब, मेरे लोग हैं। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके साथ खड़ूं, और मैं खड़ा हूं उनके साथ। और जो आपकी ट्विटर पे बातचीत हुई और जो जैसे अभी मनोहर लाल खट्टर ने ये बातें कही हैं, तो क्या आपकी अभी भी कोशिश है कि उनसे कोई बात की जाए? क्योंकि इस वक्त भी किसान जो है हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। करूंगा मैं उसको, जब तक एक पंजाब के किसानों को जिनको तंग किया, जिनको दुख पहुंचाया, जिन पे कैनन चलाए, जिनकी ये वाटर कैनन और जिन पे ये टीयर गैस चलाई, उनसे माफी नहीं मांगेगा, मैं नहीं इसके साथ बात करूंगा। आप इनसे बात नहीं करेंगे जब तक कि वो माफी नहीं मांगेंगे? मैं नहीं उठाऊंगा। Yes, he must ask, apologize to the farmers. तो जहां तक हमारे को नजर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पुलिस ने बड़े धैर्य और बड़े संयम से काम किया, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, और वो ये कह रहे हैं राजनीतिक तौर तरीके से ये प्रेरित है। तो जहां तक हमारे को नजर आ रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो माफी मांगेंगे, और जैसा आप कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा। देखिए, आप वाटर कैनन किसने चलाए? पंजाब पुलिस ने या हरियाणा के पुलिस ने? किसने वो चलाया? किसने उनके लाए? कितने वो कंक्रीट के डंप्स वगैरह बना के वो वहाँ रखे ताकि ट्रैक्टर ना सके? किसने उन पे कहीं लाठी से उनको मारा है? किसी आप तरीके इसको कैसे देखेंगे? न्यूज़ 18 नेटवर्क कंटिन्यूअसली किसानों की कवरेज कर रहा था, शायद आप भी देखते रहे होंगे। आप इसको कैसे देखेंगे? हमने ये देखा कि शुरुआती तौर पे पूरी फोर्स वहां पर बॉर्डर पे लगाई गई थी। किसी भी तरीके से ये कहा गया था कि हम किसानों को हरियाणा में नहीं आने देंगे। थोड़ी देर के बाद किसान जो है वो बैरिकेड उन्होंने तोड़े, उनके ऊपर वाटर कैनन भी चलाई गई, और वो किसान जो है वो हरियाणा के अंदर जाने लगे। और शाम तक हमने देखा कि पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई कि अब हम किसानों को आने देंगे, हम उनको किसी तरीके से नहीं रोकेंगे, और जो सारे बैरियर थे वो खोल दिए गए और किसान चलने लग गए। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वो रोकना चाहते थे, नहीं रोकना चाहते थे, नहीं रोक पाए, क्या हुआ? नेचुरली जब गुस्सा था किसानों में, उन्होंने अपने बैरियर तोड़ के निकल गए आगे। ये कभी रुक सकते हैं बताओ?
मुझे 52 ईयर्स हो गए पॉलिटिक्स में। कितने मैंने देखे हैं मोर्चे, कितने हमने देखे हैं। पंजाब में वी हैव बीन थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। 20 साल तो यहाँ ही मोर्चे लगते रहते थे। तो हम कैप्टन जानते अमरिंदर हैं सिंह, कि आप ये आर्मी बातें के कोई भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आपने आर्मी की भी लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं कि तैयारियां देखी हैं, और अभी हमने किसानों को देखा कि किस तरीके के साथ वो तैयारियां कर कर वहां पर गए हैं। उन्होंने ये कहा कि 6-6 महीने का राशन हमारे साथ है, हम यहां पर लंबी लड़ाई के लिए, हम दिल्ली में जाके अड़ जाएंगे और दिल्ली में जाके डट जाएंगे जब तक कि हम किसी तरीके से एक जो है आश्वासन लेकर नहीं आते कि एमएसपी जो है कानूनी तौर पर हमारे को मिलेगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस वक्त भी हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उन्हें एक जो उनके लिए मैदान तैयार किया गया है, बुराड़ी मैदान, वहां रुकना चाहिए? कुछ कह रहे हैं हम वहां पर सिंघू बॉर्डर के आसपास ही रुकेंगे, कुछ कह रहे हैं हम दिल्ली को घेरेंगे। आपको क्या नजर आता है कि किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे की तरफ देखा जाए? नॉट फॉर दिस। मैं लिए नहीं, इसके हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसान पहुंच गए दिल्ली, इनको जो जगह दी जा रही है वहाँ बैठे, अपने भाषण करें, लोगों को मिले। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहा है, जो 3 तारीख को उनको बुलाया उससे पहले बुला लो, मैं बैठ के उनके साथ बातचीत करो और उनका कोई हल निकलो। हल निकालने में मैं पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ। लेकिन आई विल नॉट टेक दिस नॉनसेंस फ्रॉम दिस कटर शटर जो कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह करवा रहा है, अमरिंदर सिंह ने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, एज इफ अमरिंदर सिंह हैज नथिंग एल्स टू डू। मैं तो अपने स्टेट को चला रहा हूँ। जो प्रॉब्लम यहाँ हुई हैं, जो रेल, जो हमारी इंडस्ट्री, 43,000 करोड़ का मेरा इंडस्ट्रियल लॉस हुआ है ये ट्रेन बंद होने से। मैंने इंडस्ट्री अपनी चलानी है, मैंने सब कुछ करना है। और मैं आपका क्या इसको लीड कर रहा हूँ इसको। हरियाणा के मंत्री अनिल विज, उन्होंने ये कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही इस पूरे आंदोलन की तैयारी की है, उन्होंने इसको इंजीनियर किया है, उन्होंने इसको चलाया है। जब खट्टर से काम नहीं चला तो फिर अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चला दो ना। उसको पूछो उसने अपने कंट्रोल क्यों किया, पहले बंद क्यों किया, सुबह और शाम को खोल क्यों दिया, वो जवाब दे। आप मुझे पूछ रहे हो सवाल, उसको पूछो। जो देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी बोलिए। बिल्कुल तैयार है। मैं कह रहा था कि जब दिल्ली ने अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जब उन्होंने अलाउ कर दिया कि आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ या वहाँ बैठ जाओ और आप अपना कर लो, हमने उनको जाने दिया। तो ये खट्टर कौन है इनको रोकने वाला? इट इज़ अ फ्री कंट्री। इसमें नेशनल हाईवे के ऊपर अगर लोग 8 पॉइंट्स हैं, मेरे 8 रोड्स हैं जो हरियाणा से पंजाब में आते हैं, उनमें लोग जा रहे थे। तुझे तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों रोक रहा है उनको? जाने दो उनको। जब दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है आपको, उनके जाके उनको बैठने दो उधर। तो तुम टांग क्यों फंसा रहे हो बीच में? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब नरेंद्र तोमर जो देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि 3 तारीख को हम जो किसानों के नुमाइंदे हैं उनके साथ हम बात करेंगे और इसका एक ही हल है, जिस भी तरीके से ये सारा हम आंदोलन देख रहे हैं वो बातचीत के जरिए ही उसकी किसी ना किसी तरीके से उसकी जो सोल्यूशन है, उसका जो जवाब मिलेगा। तो अगर वो बातचीत की बात हुई है, तो क्या आपको जो इस वक्त वहां पर जो जिस तरीके से किसान जाके दिल्ली में डटे हुए हैं, आपको लग रहा है कि वो ठीक है, या उनको इंतजार करना चाहिए था या उनको अपने नुमाइंदे भेजने चाहिए थे? आपको कैसे नजर आ रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए था? देखिए, मैं इसके साथ हूँ। जो तोमर साहब ने कहा है ठीक है। ये एंड में तो चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे कुछ भी हो, एंड में तो आके नेगोशिएट बैठना पड़ता है। और ये जो उन्होंने जो 3 तारीख का डेट इनको निमंत्रण भेजा है, वो भेजा कुछ दिन पहले। उनको मालूम, उनको मिल गया था निमंत्रण, लेकिन इन्होंने पहले अनाउंस किया हुआ था कि हम दिल्ली भी जाएंगे। तो अगर दिल्ली चलेंगे तो क्या बड़ी बात है भाई? अगर उनको जाने देते और उनके बैठने देते कहीं, जहाँ भी बैठना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है वहाँ बैठ जाए, तो बैठने दो, उनको बोलने दो, उनको मिलने दो, उनको अपना रोज का प्रगटावा करने दो। उनको बोलो कि हमारे बच्चों के पेट का, उनका भविष्य का सवाल है। क्या बड़ी बात थी? किसी ने कोई कानून तोड़ा? किसी ने कानून तोड़ा? बताओ मुझे। एक पंजाब में एक आदमी ने भी कानून तोड़ा? जैसा आपने बताया कि कानून किसी ने नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इसमें खालिस्तानी भी हैं, इसमें बंटवारा करने वाले लोग भी हैं, ये मूवमेंट जो है ये पॉलिटिक है, तो ये बातें भी कही गई हैं। अमरिंदर सिंह खालिस्तानी है क्या? यू टेल मी, हाउ कैन इट बी? एक बार तरफ का तो अमरिंदर सिंह इंजीनियर करता है, एक बार खालिस्तानी इंजीनियर करते हैं। वो मेक अप योर माइंड, वो इंजीनियरिंग इट। ये जरूर है कि जब मैं जनाब आती हैं, कई बातें होती हैं, कह देते हैं, दैट डजंट मीन दे आर जेन्युइन। मेरी ड्यूटी है, इस सारी मूवमेंट का केंद्र बिंदु क्या देखते हैं आप? इस सारी मूवमेंट का क्या केंद्र बिंदु देखते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या होना चाहिए?
देखो, इट इज़ एमएसपी गवर्नमेंट ने कह दिया तो उसको एक लेजिस्लेटिव सिस्टम इसको इसमें बना दे, जैसे इट कैन इफ़ यू डोंट वांट टू अमेंड द पार्लियामेंट्री एक्ट्स, अब क्योंकि हमने तो बैंड कर दिया, हमने तो बना दिया अपने अंडर आर्टिकल 254(2) वी आर हैव द अथॉरिटी टू पास लॉ, तो हमने तो कानून बना दिए अब। Captain Amrinder Singh, they're trashing all allegations against him of instigating the farmers' protest, saying that the farmers are genuinely angry. Let them at least speak with the central government to find a way out. That was an exclusive conversation of Captain Amrinder Singh with Jyoti Kamal. We are taking a very quick break now, but here's a quick note. They're young, but their talent belies their age. The signs of a genius can be spotted early on, and that they can excel in any field of their choosing, from sports to academics to arts, as well as anything else that they choose to do. These geniuses could be in your inner circle or beyond. If you know a child who has the potential to become a genius, then register now on news18.com/Young Genius, or download the Byju's app and visit the Young Genius section so that we can celebrate these child prodigies. Byju's Young Genius, a News 18 initiative.